हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज राबिया शाहिद एंड वेलकम टू जोर का जोर, जहां पर क्रिकेट का जोश और जुनून अपने चाम पर है। कल T20 वर्ल्ड कप 2024 का आगाज हुआ और पहला मैच यूएसए और कनाडा के दरमियान धमाकेदार रहा, जिसमें यूएसए ने बाजी मार ली। और कल शाम पीएनजी और वेस्ट इंडीज ने भी खूब जोर का जोर लगाया, जिसमें वेस्ट इंडीज ने बाजी मार ली। और अभी अभी नामीबिया और ओमान का मैच भी अपने इख्तिताम को पहुंचा है, जिसमें नामीबिया ने बाजी मार ली। सनसनीखेज मुकाबला था, दोनों टीम्स का स्कोर बराबर रहा और मैच सुपर ओवर में चला गया। मेरे साथ मौजूद हैं उमर जाहिर, स्टैट एक्सपर्ट्स एंड स्पोर्ट एनालिस्ट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से बढ़ते हैं उमर की तरफ। उमर, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। पहले तो अच्छा उमर, नामीबिया ने मैच सुपर ओवर में पहुंचा दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, ये बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ। पहली बात ये है कि लग नहीं रहा था कि 110 करेगी अगर ओमान, तो वो उसको जो है एंड तक लेके जाएगी और चैलेंज करेगी नामीबियन बैटर्स को, क्योंकि 110 का टारगेट था और इसमें यही लग रहा था कि ये वन साइडेड अफेयर होगा। लेकिन क्रेडिट देना चाहिए मेहरान खान को कि उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शो किया। 37 साल मेहरान खान, और स्पेशली उन्होंने जब डेथ ओवर्स में बॉलिंग की तो बिल्कुल ही उन्होंने मौका नहीं दिया कि कोई जो है लेवरेज दे बैटर्स को, नामीबियन बैटर्स को, और नपी तुली बॉलिंग का मुजाहरा किया। विकेट टू विकेट थे, एक्यूरेसी इतनी परफेक्ट थी कि बैटर्स के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन आखिरी ओवर में आप ये इमेजिन करें कि 5 रन चाहिए था, उसके बावजूद जो है सुपर ओवर में लेके जाना इस समथिंग एक्सेप्शनल है। और चेंज ऑफ लीडरशिप भी जो है आकिब इलियास आगे है ज़िशान मकसूद की जगह ओमान के। और लेकिन ये है कि अच्छी उन्होंने कप्तानी की, तगड़ी कप्तानी की है, और जो क्रेडिट देना चाहिए इन दी एंड के फाइट दिखाई है और एक एनर्जी डाली है इस टूर्नामेंट में शुरू ही में। हालांकि अभी स्टार्ट हुआ है, 55 मैचेस टोटल खेलने हैं, लेकिन अभी ये तीसरा मैच था। लेकिन आप ये देख लें कि अभी तो ये स्टार्ट है, अभी बड़ी टीमों ने खेलना है। आज शाम को साउथ अफ्रीका श्रीलंका ने खेलना है, तो बड़ा मैच होगा। लेकिन ये जो छोटी टीमें हैं वो भी एक अपने कलर्स डाल रही है और इंगेज कर रही है ऑडियंस को कि तवज्जो का वो मरकज बन जाए, भी फुल टाइम जो है फोकस करें ऑन अ वे गो, जो कि बड़ी अच्छी बात है। जैसे कल हमने देखा पीएनजी और वेस्ट इंडीज़ का जो मैच हुआ कितना ज़बरदस्त हुआ, इसी तरह आज ओमान का जो मैच हुआ नामीबिया के साथ, वो बहुत एक्सेप्शनल था। लेकिन आप उसको क्रेडिट देना चाहिए डेविड विज़ा को। हाँ, सुपर ओवर में पार्टनरशिप बहुत अच्छी थी जी। पार्टनरशिप का कोई चांस तो होता नहीं है सुपर ओवर में, उसमें हिट एंड गो वाला हिसाब किताब होता है। विकेट आपके पास 2 होती है, और इसमें यह था कि जो उनके सीजन प्लेयर्स थे वो आए, उन्होंने जो है बैटिंग की, जिसमें शामिल थे डेविड विज़ा और एरेस्मस, और जो उनके मेन स्ट्रीम बॉलर थे ओमान के बिलाल खान, जो कि काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं ओमान से और पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हैं। उनके सबसे फ्रंट लाइन बॉलर है बिलाल खान, वो आए। और लेकिन बस ये उन्होंने माइंडसेट बनाया हुआ था नामीबियन बैटर्स ने कि अटैक करना है, और कामयाब हुए। डेविड विज़ा ने छक्का लगाया, उसके बाद चौका लगाया, फिर एरेस्मस ने भी अच्छा एंकर किया, और 21 रन जब कर दिए थे सुपर ओवर में, 21 रन हो जाए तो चैलेंजिंग हो जाता है, आसान नहीं होता। और ये बात है। और उसके बाद देखें, ना सिर्फ बैटिंग में जो है डेविड विज़ा ने अपना रंग दिखाया, बॉलिंग में भी दिखाया, और उन्होंने खुद से जो है स्पेयर हेड किया बॉलिंग डिपार्टमेंट को, और सिर्फ 10 रन खाए और कितनी कॉम्प्रिहेंसिवली एंड पे जीत के, तो फंटास्टिक जो है वो डिस्प्ले दिखाया। और ये क्योंकि साउथ अफ्रीका में काफ़ी अर्सा क्रिकेट खेले हैं, और अब ये 2021 से जो है नामीबिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जिस तरह उन्होंने एक एनर्जी डाल दी। हालांकि और भी प्लेयर्स हैं जो नामीबिया के बड़े अच्छे, जैसे फ्राई लिंक है, उन्होंने 40 प्लस स्कोर किया, और काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्लेयर स्मिथ है। लेकिन जो डेविड विज़ा का अपना ही रंग है, और क्योंकि उन्होंने फ्रेंचाइज क्रिकेट का भी एक्सपीरियंस है, लाहौर कलंदर्स के एक मेन प्लेयर ये है और ऑलराउंडर रहे हैं ये, और 2 सीजन जिताए हैं इन्होंने लाहौर कलंदर्स को। तो क्या बात है इनकी। अच्छा उमर, आप अभी डेविड विज़ा की बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल अगर नामीबियन टीम की बात करें तो उनके अलावा आपको किस प्लेयर का इम्पैक्ट बहुत अच्छा लगा परफॉर्मेंस वाइज? जैसे मैंने फ्राइलिंग की बात की, उन्होंने नामीबियन इनिंग्स को एंकर किया, क्योंकि अर्ली एक विकेट गिर गई हुई थी, लेकिन अपना जो एक्सपीरियंस था उसको दिखाया और थोड़ी सी रेजिलियंस दिखाई, और 40 प्लस रन स्कोर किया। और बाकी एरेस्मस जो है वो अगर चल जाते थोड़ा सा, तो मैं समझता हूँ बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। वो 14 उन्होंने रन स्कोर किए एरेस्मस ने। वो ऐसे प्लेयर अगर वो चल जाए
तो फिर जो है बहुत इजी हो जाता है आपके लिए जीतना, लेकिन एरेस्पस नहीं चल पाए। और बिलाल खान मेहरान जो है, मेहरान खान, उन्होंने जिस तरह बॉलिंग की है बहुत ज़बरदस्त है कि आप एंड पे 5 रन दे रहे हो, ये बहुत रेयर होता है आजकल। और ये भी एक फैक्ट बन गया है कि 2012 के बाद जो है ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि बात सुपर ओवर में गई है। और ओवरऑल T20 की हिस्ट्री में, क्योंकि नोवा एडिशन है, तीसरी मरतबा हुआ है सुपर ओवर में ये बात गई है। तो ये भी एक फैंटास्टिक बात है कि 12 साल बाद ये क्रंच मूवमेंट में गया। हालांकि हमने देखा कि 2019 का जो वर्ल्ड कप हुआ था 50 ओवर का, वो फाइनल बड़ा क्रंच हुआ था और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का हुआ था, तो उसमें भी हमें जो फातेह टीम मिली थी टूर्नामेंट की वो सुपर ओवर के थ्रू मिली थी, एलिमिनेटर ओवर के थ्रू मिली थी। तो आज जो है एक बार फिर जो है क्रेडिट है दोनों टीमों को कि मतलब क्लोज, अभी तक हमने देखा कि क्लोज मैचेस हुए, तीनों मैचेस हुए, स्पेशल मैचेस हुए, चाहे वो यूएस के हो या कनाडा के हो या वेस्ट इंडीज का और पप्पा न्यू गिनी का हो, या फिर आज हमने देख लिया नामीबिया का और ओमान का, और अभी अब शाम को होगा श्रीलंका का वेस्ट इंडीज का पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे, जो कि मैं समझता हूँ वो भी हम एक्सपेक्ट करें कि दोनों टीमों में बड़े अच्छे अच्छे ऑलराउंडर्स मौजूद हैं। तो इंटरटेनिंग जो है डिस्प्ले दिखाएंगे वो फैंस को अपने। और बाकी ये बात ज़रूर है कि जो है वेस्ट इंडीज़ की जो पिचेस है अभी तक हमने देखा, चाहे हम देख लें गियाना में देख लें या बारबाडोस में देख लें, इन दोनों जो ग्राउंड्स में हमने देखा है कि बैटिंग करते हुए ज़रा दिक्कत हो रही है, आपको सही टेम्परामेंट दिखाना पड़ रहा है, रेजिलियंस दिखानी पड़ी है, इसके अलावा जो है फिर आपके पास कोई दो राय नहीं है। तो ये शायद पाकिस्तान को भी सूट कर सके वेस्ट इंडीज़ में, जैसे हम बात करें, क्योंकि स्लो ट्रैक्स है। तो पाकिस्तान के जो 2 बैटर्स हैं, हमारे फ्लैगशिप बैटर्स रिजवान और बाबर आजम, एक टेक्निक के साथ खेलते हैं और थोड़ा उनको मोमेंटम चाहिए होता है बिल्ड करने के लिए, तो उनके लिए मेरे हिसाब से आइडियल है। बाकी आजम खान के बारे में जो हम तनकीद कर रहे हैं, शायद क्या हो सकता है कि वो जो है यहाँ परफॉर्म कर सके और क्रिटिक्स को जो है कि कह सके कि नहीं यार मैं हूँ, अपार्ट फ्रॉम दैट फिटनेस और वट एवर, मैं ब्लिस्टिंग प्लेयर हूँ, T20 के लिए बना प्रूव कर सके, क्योंकि उन्होंने CPL में तो किया है, लेकिन बार बार मैं फिर कहूँगा इंटरनेशनल क्रिकेट समथिंग एल्स होती है। लीग क्रिकेट में तो हर कोई परफॉर्म कर ही लेता है, लेकिन ये एक अलग रंग होता है जिसमें आपको कैश इन करना होता है और आपके पास एक बार जो मूवमेंट आती है वो चली जाए, फिर दोबारा नहीं आती। अच्छा, ओमान की परफॉर्मेंस को थ्रू आउट कैसे देख रहे हैं, क्योंकि सुपर ओवर में दे जस्ट स्कोर 10 और नामीबिया ने 21 रन स्कोर किए थे। जी, ओमान ने ओवरऑल तो बहुत अच्छा किया है एज अ बॉलिंग यूनिट, फील्डिंग साइड भी, फील्डिंग डिपार्टमेंट भी उनका अपहोल्ड रहा है, अपलिफ्ट रहा है, लेकिन बस बैटिंग में जो है वो फ्लास दिखाया है। अगर मेरे हिसाब से 20 रन्स भी होते ना तो मैच शायद ओमान के हाथ में होता, क्योंकि दैट वाज अ प्लेसिड ट्रैक, नॉट इजी टू बैट, क्योंकि बॉल जो है ना वो बैट पे आ नहीं रही थी आसानी के साथ। लेकिन ये है कि ओवरऑल अच्छा उन्होंने डिस्प्ले दिखाया बैटिंग बॉलिंग के साथ, लेकिन बैटिंग थोड़ी सी जो है उनको लो किया, और ये आने वाले मैचों में इनको जो है इस पे देखना होगा, इस पे फोकस करना होगा। लेकिन फयाज भट्ट एक बॉलर जो मैं आगे भी मेंशन उनके बारे में कई बार किया, वो नहीं थे, अगर वो भी होते ना तो बड़ा एक इम्पैक्ट डलता, क्योंकि वो भी पाकिस्तान अंडर-19 खेले हुए हैं और उनका एक अपना एक रेपुटेशन उन्होंने बनाई है ओवर द ईयर से, तो ये चीज़ है। अच्छा उमर, डू यू थिंक कि नामीबिया और ओमान छोटी टीम्स है, PNG भी एक छोटी टीम थी, लेकिन आपको लगता है कि आगे जाके टूर्नामेंट पर ये बड़ा असर डालेंगी? देखिए कोई आज के अगर नामीबिया की परफॉर्मेंस देखें, हाँ जी, अभी आप देखें कि और भी दूसरी टीमों ने खेलना है और इम्पैक्ट डाल सकते, जैसे नीदरलैंड्स तो ऑलरेडी इम्पैक्ट डाल चुका हुआ है, 2021 में साउथ अफ्रीका को हराया था, 2022 में बैक माई पार्डन 2022 के वर्ल्ड T20 में, फिर इसके अलावा 2023 के 50 ओवर के जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें भी हराया था। तो कहने की बात है इम्पैक्ट तो ये डालेगी, कोई ना कोई अपसेट दे सकती है। जैसे कल अगर हम बात करें जिस तरह PNG ने इम्प्रोवाइज किया है, कोई नहीं सोच रहा था, समझ रहा था कि वन साइडेड जो है वो कॉन्टेस्ट होगा, वेस्ट इंडीज इजीली जीतेगी, 2 टाइम विनिंग चैंपियन है आफ्टर ऑल वेस्ट इंडीज। लेकिन PNG ने जिस महारत के साथ खेले हैं वो उन्होंने एनर्जी डाली रखी है। कोई लोग बोर हो जाते हैं, कहते हैं यार छोटी टीम है, बड़ी टीम आसानी से जीत जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं उन्होंने होने दिया, और उन्होंने ये पैगाम दे दिया कि ये जो छोटी टीमें हैं उनको छोटा नहीं ले सकते, क्योंकि एक प्रोसेस के साथ आई है वो। हाँ, अमेरिका जो है वो प्रिविलेज की वजह से खेल रही है ये टूर्नामेंट, उसकी वजह ये है क्योंकि वो को होस्ट है, तो इसकी वजह से ना वो खेल रहे हैं, उनको एज प्रिविलेज के तौर पर शामिल किया गया है। अदरवाइज आप देख ले कि ये PNG प्रोसेस के थ्रू आई है, ओमान प्रोसेस के थ्रू आई है, नामीबिया प्रोसेस के थ्रू आई है, और नामीबिया जो है मुसलसल, इनके लिए एक क्रेडिट की बात है कि तीसरा मुसलसल अपना T20 वर्ल्ड कप खेल रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2021 2022 में, और अब खेल रही है। तो आप ये देखें इम्पैक्ट तो डाल रही है और कहीं ना कहीं सरप्राइज तो देगी, कोई ना कोई टीम देगी, कोई इतना बड़ा टूर्नामेंट है
और आसान नहीं होगा। स्पेशली ये जो कैरिबियन में मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे यानी वेस्ट इंडीज में वहाँ पे मैं देख रहा हूँ सरप्राइज आपको मिल सकता है, क्योंकि स्लो ट्रैक्स है मोर लाइकली, जिसकी वजह से अब आप देख लें कि कल जो पीएनजी के स्पिनर थे जॉन कैरिको, वो पीएनजी में अंडर 19 खेले हुए हैं, ठीक है, पीएनजी में अंडर 19 खेले हुए हैं, प्रॉपर सिस्टम से आए हुए हैं और उन्होंने 4 ओवर में से 17 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। क्या जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की। शुरू में वेस्ट इंडीज के जो अकील हुसैन है, स्लो लेफ्ट आर्म बॉलर है, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, वो भी पीएसएल भी वो खेले हैं रिसेंटली। तो लेकिन जो जॉन कैरी को मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी जबरदस्त बॉलिंग करेंगे। फिर इसके अलावा जो इनके कैप्टन है पीएनजी के असद वाला, वो बड़े एक प्रीमियम बैटर है इनके, लेकिन कल बदकिस्मती से वो आउट हो गए 21 रन पे। अगर वो थोड़ा ज्यादा करते तो 136 से ज्यादा टारगेट हो जाता। लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा उनके बैटर शशि बो को, जो कि उन्होंने 43 बॉलों पे 50 रन स्कोर किए और वेस्ट इंडीज के खिलाफ 50 करना बीइंग अ पीएनजी बैटर was a प्राउड मोमेंट फॉर हिम। और मेरा ख्याल है ये ऐसी इनिंग थी, हालांकि इनकी चौथी 50 थी शशि बहू की और इस साल उनकी तीसरी 50 थी, लेकिन वो याद रखेंगे कि किस तरह उन्होंने इतनी बड़ी टीम के खिलाफ जो 50 की है। और इस तरह ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस जो है ना बहुत ज्यादा अपलिफ्ट हो जाता है। और मुझे लगता है कि ये जो वर्ल्ड कप है ना, ये जितनी भी छोटी टीमें ना, इनके प्लेयर्स के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप बड़े जो टीमें हैं उनको कैप्टिवेट करो वो, और आपके अपने लिए मौके पैदा करो कि आप पीएसएल में खेल सको, आईपीएल में खेल सको, फ्रेंचाइज क्रिकेट में खेल सको। जैसे अली खान जो यूएसए से जिनका ताल्लुक है, बेसिकली तो पाकिस्तानी है, तो वो फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल चुके हैं ऑलरेडी। फिर इसके अलावा जो है ये जैसे ट्रम्पल मैन जो ये नामीबिया के बॉलर रहे और इन्होंने बड़ा क्लेदी किरदार अदा किया। आज जो है इन्होंने 4 विकेटें हासिल की और ओमान के बैटर्स को जो बैकफुट में ड्रैग किया। इसी तरह जो है डेविड विसा तो खेलते ही है फ्रेंचाइज क्रिकेट वगैरह। तो ये एक जबरदस्त एक स्टेज है कि आप फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी अपने लिए जो है जगह जो है वो पक्की करो। अच्छा उमर, अगर हम कल के मैच की बात करें पीएनजी वर्सेस वेस्ट इंडीज, तो डू यू थिंक वेस्ट इंडीज का जो विन था वो इजी था? वेस्ट इंडीज का विन, देखिए वेस्ट इंडीज का विन तो बिल्कुल भी इजी नहीं था और इसमें कोई दो राय नहीं है कि नामीबिया पीएनजी ने जो है पसीने जो है वो निकाल दिए वेस्ट इंडीज के। द वे दे जस्ट पुट देम टू द टेस्ट वाज जस्ट एक्सेप्शनल। उन्होंने पूरा जो है सिचुएशन का, कंडीशन का जो फायदा उठाया और क्या बॉलिंग की। आप देखें जैसे वो एक उनके ओपनर बॉलर है, मोरिया उनका नाम है, और उन्होंने जिस तरह बॉलिंग की है शुरू में बहुत फिनोमिनल था। ऑल्दो ये ब्रेंडन किंग ने उनको पहली 4 बॉलें उन्होंने डॉट बॉल की, उसके बाद आखिरी 2 बॉलों में उन्हें चौके पड़े। लेकिन फिर इसके अलावा उनके दूसरे बॉलर है वो आए और उन्होंने तो जॉनसन चार्ल्स को जो ट्रैप्ड कर दिया लेग बिफोर विकेट। तो वहां से जो है मोमेंटम जो है वो साथ बनना शुरू हो गया था पीएनजी के। बीच में बारिश हुई, बारिश की वजह से थोड़ी सी इंटरप्शन आई, लेकिन वो इंटरप्शन जो है ना पीएनजी को जो है वो सैबोटेज कर सकती थी उनके मोमेंटम को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बावजूद आप देखें कि उन्होंने वेस्ट इंडीज को मुसलसल जो है दुश्वारी उनका पेशेंस लिया, यानी आजमाया उनको। और ये भी बड़ी बात है, क्रेडिट देना चाहिए कि बीइंग एक छोटी टीम अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, द 2 टाइम चैंपियंस, आप जो है वो तसलसल बरकरार रख रहे हो। देखिए 1 ओवर से जीता है सिर्फ वेस्ट इंडीज, 1 ओवर से। लेकिन वेस्ट इंडीज ने फाइट तो किया ना, तारीफ तो फिर बनती है थोड़ी सी। देखिए अगर फाइट ना करते अगेंस्ट पीएनजी तो जाहिर बात है सवालिया निशान बनता, क्योंकि आप जितनी बड़ी टीम हो। अब मैं समझता हूँ पीएनजी ने दिल जीते हैं। अब यहाँ से जो है बेशक वो हार गया है लेकिन दिल जीते उन्होंने, क्योंकि जिस तरह उन्होंने फाइट की है और उन्होंने दिखाया है भाई कि हमें भी देखो। और ये इन टीमों के लिए यही तो एक जो है बोनस वाली बात है कि इस तमाम दुनिया देख रहे हैं इनको, तमाम क्रिकेटिंग फैंस इनको देख रहे हैं यहाँ पे। जब ये आईसीसी के डिवीजन लेवल पे खेलते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे खेलते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल कप होते हैं और सो होते हैं, प्रॉपर फेस टू फेस मतलब टूर्नामेंट्स होते हैं जिसके तहत ये ऊपर आते हैं। तो वो तो ज़ाहिर बात है ब्रॉडकास्ट नहीं होते इस सतह पे, तो इसलिए फैंस वगैरह नहीं देख सकते इतना ज्यादा ना। तो ये एक प्लेटफॉर्म होता है जिसमें अपने टैलेंट को दिखा सके, लोहा मनवा सके, तो ये आइडियल मौका है। और जैसे शशि बहू बड़े इन्होंने टेक्निक के साथ खेले हैं। अच्छा पहले लग रहा था कि यार ये टाइम ले रहे हैं सारे, लेकिन वो बाद में वक्त ने साबित किया कि क्या जबरदस्त उन्होंने इनिंग खेली है, टेम्परामेंट दिखाया है, स्किल दिखाई है। हाँ उन्होंने लेकिन उसके बाद ओवर किया खुद, जिससे उन्होंने अच्छे खासे रन दे दिए, मतलब 16+ रन दे दिए। और वहां से वेस्ट इंडीज के बैटर्स ने मोमेंटम पकड़ा। और क्रेडिट देना चाहिए रोस्टन चेस को, हाँ जिस तरह उन्होंने फिनिशिंग की है एग्जैक्टली। और हालांकि वो T20 आए के बाकी अगर देखें ना प्लेयर, निकोलस पोरेल हो गया, रोबमन पोवेल हो गए, सारे प्लेयर, आंद्रे रसल हो गए,
तो उनके मुकाबले में इतने कोई प्रोमिनेंट T20 के बैटर नहीं है। हाँ, टेस्ट वगैरह के है ये जरूर, लेकिन उन्होंने अपने स्किल दिखाया, सेंटिलेटिंग नॉक खेला, और आदिल रसल ने भी एक्सपीरियंस हेड खेला एंड पे, और इंश्योर किया कि वेस्ट इंडीज जो है बॉक्स को टिक करें इन दी एंड। अच्छा, पीएनजी के किस प्लेयर को आप टॉप रेट करेंगे कि ही वाज द बेस्ट लाइक परफॉर्मेंस वाइज? जैसे मैं बार बार नाम ले रहा हूँ सिसी बहु का। अच्छा। 43 बॉलों में 50 रन उन्होंने स्कोर किए, और 6 चौके उन्होंने मारे और 1 छक्का उन्होंने मारा, और कमाल की इनिंग खेली है कंसीडरिंग दैट के सर्कमस्टांसेस के। आसान पिच बिल्कुल भी नहीं थी गयाना की, लेकिन उन्होंने जो है इंश्योर किया कि चले कुछ इतना डिसेंट टोटल हो जाए कि चले वेस्ट इंडीज को हम जो है कुछ हद तक टेस्ट करें। और आखिरी 5 ओवर में पीएनजी ने 42 रन स्कोर किए, 42 रन स्कोर किए, और ये रन रेट इनका इस फेज में सबसे ज्यादा था। पिछले बाकी जो 15 ओवर थे पिछले, उसके एतबार से देखा जाए तो सबसे ज्यादा रन जो है इन्होंने आखिरी 5 ओवर में स्कोर किए। फिर इसके अलावा असद वाला जो है उन्होंने 21 रन स्कोर किए बैटिंग से, तो लेकिन जो है वो उन्होंने कहा कि चलो आउट तो हो गए, क्योंकि बड़ा सेंटिलेटिंग कैच किया, और वो भी रोस्टन चेस ने उनका कैच किया था, और जिसकी वजह से जो है पीएनजी को दोबारा से अपनी इनिंग्स को रीबिल्ड करना पड़ा। लेकिन बॉलिंग बहुत अच्छी की असद वाला ने, और 4 ओवर में 28 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। लेकिन जो आखिरी ओवर था वो बड़ा कॉस्टली था इनका, जिसकी वजह से जो है मदद मिली फर्दर वेस्ट इंडीज। अच्छा, पीएनजी टीम की बड़ी तारीफ कर रहे हैं उनके प्लेयर्स की, सो आपको नहीं लगता कि एक छोटी टीम है तो आगे जाके बड़ी टीम्स को बड़ा टफ टाइम दे सकती है? देखिए, अब देखें ना, पहले मैच में उन्होंने बड़ा टफ टाइम दिया वेस्ट इंडीज को। हाँ जी, क्योंकि वेस्ट इंडीज को आप कह लें वनडे में बैड क्रिकेट खेली है, चले माजी में वो भी चैंपियन रही है, लेकिन अभी आप देखें तो T20 में तो वन ऑफ द बेस्ट टीम है वेस्ट इंडीज अभी भी, और 4थे नंबर पे आई है। बीच में थोड़ा सा उनका लो आया था, लेकिन T20 में तो ऑलवेज वेस्ट इंडीज जो है चलती है, ठीक है ना। तो उनको इस तरह आजमाइश में डालना, क्योंकि ये पावर हिटर्स है, सारे पावर हिटर्स है, स्लोगर्स है, और ये किसी को जो है ना खाते में नहीं लाते, चाहे कोई भी बॉलर हो। तो इतना जबरदस्त खेलना मेरे हिसाब से तो मुझे तो बहुत, मैं इंस्पायर हूँ इनसे, और आगे जाके ये इन्होंने न्यूजीलैंड से खेलना है, अफगानिस्तान से खेलना है, तो अफगानिस्तान को दे कैन पुट इनटू टेस्ट। अच्छा, पीएनजी के कैप्टन की आपको कैप्टनसी कैसी लगी? क्योंकि इतना आप तारीफ कर रहे हैं तो आपने जरूर कुछ ऑब्जर्व किया होगा। मैं तो जो है ना टूर्नामेंट से पहले इनके कैप्टन वगैरह को काफी मैंने असेस किया था, और मैंने बार बार बोला था, बल्कि मैंने स्टोरी भी इनके लिए लिखी थी, इनके स्टैट्स पूरे मैंने मेंशन किए थे, असदुल्ला वाला, और इनकी बेगम भी जो है वो क्रिकेटर है। मैं तो ये बात पहले भी डिस्कवर कर चुका हूँ। तो ये कप्तान बहुत अच्छे हैं, उसका सबूत मैं आपको देता हूँ कि आईसीसी एसोसिएट प्लेयर ऑफ द ईयर नॉमिनेट हुए ये। तो कुछ तो वजह होगी ना, आईसीसी ने उनको नॉमिनेट किया, और कप्तानी अच्छी की है, अटैकिंग कप्तानी की है। और जाहिर बात है कि छोटी टीमें होती है ना, मसला ये होता है कि जो फर्क होता है बड़ी टीमों से वो ये होता है कि प्रेशर को मेंटेन रखने का। हालांकि उन्होंने काफी हद तक जो है प्रेशर को मेंटेन रखा, लेकिन कुछ ऐसे लूप होल्स थे जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि मेहनत की जरूरत है वहां पे। जाहिर बात है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का फर्क होता है, ठीक है ना, चाहे जितनी भी आप परफॉर्मेंस अच्छी दे दो, क्योंकि जाहिर बात है फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो वहां पे होती नहीं है, रेड बॉल क्रिकेट तो वहां पे होती नहीं है। जब तक ये कल्चर नहीं आएगा तो जाहिर बात है वो आपके निखार नहीं आएगा फर्दर। तो ये चीजें हैं, लेकिन ओवरऑल अगर T20 की बात करें तो क्वालिटी क्रिकेट मिल रही है, एंटरटेनिंग क्रिकेट मिल रही है आपको, फैंस बोर नहीं हो रहे। और यही क्योंकि 55 मैचेस है, 20 टीमें हैं, तो लंबा टूर्नामेंट है, लोग बोर भी हो सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि टीमें जो है डाउन टू द वायर बजाय, और क्रंच सिचुएशन जो है हमें मिले देखने को, सीसा थ्रिलर्स हमें मिले, ताकि जो है ऑडियंस भी जो है वो मुसलसल मैचेस देखते रहे। और मुझे लग रहा है कि ऐसे ही होगा, खासतौर पर जो कैरिबियन में मैच हो गए, वेस्ट इंडीज में जो मैच हो गए, वो क्रंच मोमेंट्स में जाएंगे। अच्छा, एक कमेंट आया सोनू निगम का, वो कह रहे हैं कि व्हाट डू यू थिंक कि आज का मैच कौन जीतेगा? ये सोनू निगम सिंगर है। आई डोंट नो। आज का मैच जो शाम को हो रहा है, हाँ जी, देखिए ये तो वक्त ही बताएंगे, हालात ही बताएंगे, हम लोग तो बस देख सकते हैं, अपने एनालिसिस दे सकते हैं, लेकिन जो सिचुएशन होगी वो मैटर करेगी, क्योंकि न्यूयॉर्क में होने जा रहा है मैच। तो अब न्यूयॉर्क की क्या कंडीशंस है ये हमने देखना है, क्योंकि डैलस तो हम देख चुके हैं। कल हमारी टीम भी, पाकिस्तानी टीम प्रैक्टिस के लिए गई थी तो बारिश हो गई थी, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा जाहिर है। देखिए इम्पैक्ट पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता, क्योंकि आप देखें ना कि कल बारिश हुई हल्की सी, लेकिन फिर भी जो है बॉलर्स को मदद मिल रही थी, पीएनजी के बॉलर्स को।
तो वो एक अलहदा एक बात है और सर्कमस्टांसेस सिचुएशन वेरी करती है कि क्या होता है। ओके अच्छा, बाबर आजम का पॉडकास्ट भी अभी रिसेंटली चला था कल ही, और उन्होंने काफी उसमें बातें की हैं स्ट्राइक रेट के हवाले से कि वो बेहतर करना चाहते हैं और वो जीतना चाहते हैं, वर्ल्ड कप घर लेके आना चाहते हैं पाकिस्तान। तो उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए बहुत जबरदस्त बात है, ऑप्टिमिस्टिक उनका एक बिहेवियर लगा, द वे ही जस्ट टॉक्ड। और इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बार बार ये बात रिटरेट करता हूँ कि देखिए अगर आप पिछले एक डेढ़ साल करें पाकिस्तान का सीरीज जो है इतनी जबरदस्त पाकिस्तान नहीं खेले, रफ पैच का जरूर शिकार है, लेकिन आईसीसी की टीम है पाकिस्तान। और आप देख लें कि 2021 के सेमीफाइनल में आप खेले अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, आप हारे थे। फिर 2022 हुआ उसका फाइनल आप इंग्लैंड के खिलाफ खेले हो, तो आपने 2009 में जो है जीता है वर्ल्ड कप, और 2007 के फाइनल में आप थे, 2010 के सेमीफाइनल में आप थे। तो आपकी एक हिस्ट्री बहुत तगड़ी रही है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में। तो इसको कंसीडर करें तो पाकिस्तान जो है डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी डू वेल, और होपफुली पाकिस्तान जीत भी सकता है क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल है, बात मोमेंटम की है। और अब आप ठीक है छोड़ दे के क्या लूप होल्स वगैरह है, लेकिन अगर एक मैच जीते यूएसए से तो यू नेवर नो, और वन साइड अफेयर जीतते और इंडिया से भी जीतते, तो उसके बाद फिर मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान को कोई रोक सकता है। और बाबर आजम की जो ये विश है ये अच्छी बात है, ऑप्टिमिस्टिक है और होना भी यही चाहिए। और स्ट्राइक रेट की अगर बात की अगर इनकी, तो इन्होंने कहा है कि मैंने इम्प्रूव किया है कंसिडरिंग के मुझे ज़रूरत महसूस है कि स्ट्राइक रेट बेहतर करना चाहिए। तो स्ट्राइक रेट इन्होंने रिसेंटली तो किया है बेहतर, जैसे इंग्लैंड की सीरीज के खिलाफ, लेकिन रन के जो 30-40 रन थे उसके एतबार से मतलब ठीक था, लेकिन अगर ज्यादा करेंगे तो फिर पता चलेगा कि कितना उनका स्ट्राइक रेट अच्छा, एक तरफ तो बाबर इतने पुरज़्म और दूसरी तरफ टीम जो है वो उधर एंजॉय कर रही है, सैर सपाटों में हॉर्स राइडिंग देखने गए हुए हैं। नहीं ठीक है, अगर सैर सपाटे कर रही है तो साथ डिलीवर इतना बड़ा मैच है 6 जून को, लेकिन प्रैक्टिस करनी चाहिए उन्हें। जी प्रैक्टिस भी कर लेंगे, ठीक है। अगर लेयर टाइम गुजारे इस तरह थोड़ी सी, अगर वो चीज पॉजिटिव एनर्जी, हाँ केमिकल माइंड में जो है वो अच्छे रिलीज होते हैं, तो वाई नॉट कि वो भी सैर सपाटे भी करें। वर्ल्ड कप है, छोटा टूर्नामेंट तो नहीं है, दे शुड बी सीरियस। देखिए वर्ल्ड कप तो ऑब्वियसली एक बड़ी स्टेज होती है, हर प्लेयर के अरमान होता है कि परफॉर्म करे वहां पे और फीचर करे उसमें, लेकिन क्योंकि साइड लाइंस में भी जो चीज़ है वो चलती रहनी चाहिए, ज़ाहिर बात है। आप देखें ना इतना बड़ा टूर्नामेंट है, काफ़ी मतलब लेंथी टूर्नामेंट है, तो इस तरह तो रह नहीं सकते, ज़ाहिर बात है। और ये चीज़ अच्छी बात है। अब जैसे एक बच्चा जो है पढ़ाई कर रहा है, ठीक है ना, अगर वो अच्छा नहीं पढ़ता, अगर उसका वालिद साहब जो उसके चॉकलेट वगैरह दे देते हैं, तो वो अगर वो चॉकलेट खा लेता है लेकिन पढ़ लेता है तो अच्छी बात नहीं है। इसी तरह अगर सैर सपाटे कर रहे हैं, अलाउ इनको कर रहे हैं, तो अगर ये अच्छा कर रहे हैं तो वाई नॉट लेट देम अलाउ। लेकिन फिर ठीक है ना, जब परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा तो फिर लोग तो बैश करेंगे ही। देखिए अब वो तो ऑलरेडी बैशिंग चलती रहती है, ट्रोलिंग तो चलती है, हो ही रही है ना, बैशिंग तो हो ही रही है। और अगर अच्छा कर लेंगे तो ये बैशिंग है बंद हो जाएगी। अभी देखे 6 जून का हम वेट करते हैं इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तानियों को तो एक 6 जून का और एक 9 जून का बड़ी शिद्दत से इंतजार है। हाँ जी, वो तो हर एक को है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान को मैच टू मैच चलना है। जाहिर बात सर पे सवार भी नहीं करेंगे, सर पे सवार करेंगे तो और ज्यादा चीजों की बैलेंस करना पड़ेगा। तो ठीक है, सैर सपाटे अभी कर रहे हैं, अगर ये हारेंगे तो ये सैर सपाटों को रेफर किया जाएगा, कहा जाएगा देखो यार ये सैर सपाटे करने के लिए। अच्छा, डोंट यू थिंक कि बारिशों की वजह से उन्हें प्रैक्टिस का मौका भी नहीं मिल रहा, ट्रेनिंग भी डिस्टर्ब हो रही है, तो 6 जून को जो बड़ा मैच है उस पर इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा? ये तो अब ये नेचुरल सिचुएशंस है, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है क्या होता है, लेकिन होपफुली फोरकास्ट तो है, प्रेडिक्शंस तो है बारिश की, लेकिन फिर भी होप यही करते हैं कि मैच मिले पाकिस्तान को। आगे पाकिस्तान के कितने मैचेस बारिश से मुतासिर हो गए, लेकिन मैं फिर कहूंगा जितने मैचेस उसके बावजूद जो मिले हैं उसमें पाकिस्तान अच्छा नहीं खेला। जो बात है वो बात है, लेकिन वो हिस्ट्री हो गई है। लेकिन जो जहाँ मौका मिले खेले, अब क्लिक करें, और तो कुछ आपके पास है नहीं, बस आपके पास यही मौका है कि अपनी जो वो ग्लोरी है T20 वर्ल्ड कप की उसको दिखाए कि यार हम बड़ी टीम है वर्ल्ड कप की टीम। अच्छा उमर, कल एक और न्यूज आई थी कि सऊदी अरेबिया एम्बेसडर ने प्रॉमिस किया है कि अगर पाकिस्तानी टीम जीती है वर्ल्ड कप तो वो उन्हें हज के लिए अगले साल इंशाल्लाह इनवाइट करेंगे। देखिए ना, ये बहुत गुड न्यूज एंड बहुत जबरदस्त न्यूज है ये, और बहुत इमोशनल किस्म की न्यूज है, क्योंकि न्यूज है और क्योंकि आप देखें कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बड़े हिस्टोरिक टाइज है बहुत ज्यादा, तो वो एक बहुत ही इनका गुडविल जेस्टर इन्होंने दिखाया है एम्बेसडर ने। और मैं समझता हूँ कि ये भी एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन होगा प्लेयर्स के लिए, और ये इनके माइंड में होगी, ज़ाहिर बात है न्यूज़ तो उनको पहुंच गई होगी। कहा कि पूरे सऊदीया में जश्न मनाया जाएगा। ये देखें, ये ऐसी बात है कि वाकई इट्स सच एन
इमोशनल न्यूज़। तो पाकिस्तानी टीम को ना इससे मोटिवेशन लेनी चाहिए। बिल्कुल मोटिवेशन लेनी चाहिए। और ये अगर आप देख लेना कि पाकिस्तान जीतती है ना, वैसे सऊदी अरेबिया में जितने भी एक्सपर्ट्स वगैरह खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं पार्क्स वगैरह में, ग्राउंड्स वगैरह में जो, तो वो इंस्पायर पाकिस्तान टीम से ही होते हैं ज़्यादा। तो ये अगर पाकिस्तान जीतता वर्ल्ड कप तो और फर्दर इंस्पायरेशन मिलेगी, क्योंकि देखें ओमान तो आ चुकी है, ठीक है ना, कुवैत भी आ रही है बस, तो सऊदी अरेबिया की टीम भी खेल रही है, तो वो बस तरक्की कर रही है आस्ते आस्ते, और काफी ज्यादा पाकिस्तानी उसमें खेल रहे हैं उसमें भी। अच्छा उमर, पहले ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने प्रेडिक्शन दी थी, अब युवराज सिंह ने भी प्रेडिक्शन दी है कि फाइनल टीम्स में उन्होंने बताया कि क्या कौन कौन होगा। इंडिया ऑब्वियसली वो कैसे पीछे रह सकता है, पर उन्होंने कहा है कि आई एम होपिंग इंडिया, प्रोबेबली वेस्ट इंडीज एंड पाकिस्तान, नो ऑस्ट्रेलियंस। क्या कहेंगे इस पर? देखिए युवराज सिंह जो है बड़े ही दिलेर क्रिकेटर रहे हैं, और T20 क्रिकेट के, बल्कि हर फॉर्मेट ऑफ द क्रिकेट के बेताज बादशाह रहे हैं। लेकिन 2007 के T20 वर्ल्ड कप में जब इन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड को 6 बॉलों में 6 छक्के मारे थे, तो तब कहा था वाह वाह यार क्या बात है, युवराज सिंह ने जो है स्टुअर्ट ब्रॉड को जो है 6 बॉलों में 6 छक्के मारे। और ब्रॉड भी उसके बाद स्टुअर्ट ब्रॉड जो है दी स्टुअर्ट ब्रॉड बने थे। उसके बाद वो जो उनकी बैटिंग हुई थी वो रायगा नहीं गई, बल्कि उनको तराशा, स्टुअर्ट ब्रॉड को जो है निखारा। और वो हमें पता ही है कि स्टुअर्ट ब्रॉड अभी रिसेंटली रिटायर हुए हैं, और जिमी एंडरसन के साथ जो उनका जोटा बना रहा वो एक्सेप्शनल। और युवराज सिंह की जहाँ तक बात है तो ये उन्होंने बड़ी ही एक दिलेराना प्रेडिक्शन की है, कंसीडरिंग के मोस्टली जो क्रिकेट पंडिट्स है वो पाकिस्तान को जो है कह रहे हैं कि टॉप 4 में नहीं है, लेकिन क्योंकि ये उनकी क्रिकेटिंग अवेयरनेस है और ये उनकी वो एंटिसिपेशन है कि पाकिस्तान, क्योंकि इसी तरह थ्रिलिंग मूवमेंट्स को जो है वो कैश कराता है, और जब पाकिस्तान को कोई लिफ्ट नहीं करा रहा होता तो पाकिस्तान तभी बाउंस बैक करता है। ये हिस्ट्री रही है पाकिस्तान की, शायद उस वजह से उन्होंने इस सर्कमस्टांसेस में कहा। और ऑस्ट्रेलिया की जहाँ तक बात है तो प्रोबेबली क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक रिसेंटली काफ़ी लमलाइट जो है वो कैश की है, और मेरा ख्याल है अब इट्स टाइम फॉर अदर टीम्स, क्योंकि 2021 का वो T20 वर्ल्ड कप जीत गए, फिर वो टेस्ट चैंपियनशिप जीते, फिर इसके अलावा द मेगा स्टेज में उन्होंने क्लिक किया 2023 के। तो लेकिन अब मेरा ख्याल है कि और टीम को होना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास पोटेंशियल है, नेचुरली पोटेंशियल अल्लाह ताला ने दिया, डिस्पाइट ऑल दी chaos, ऑल दी वॉर्स, कि वो जो है ओपोनेंट्स को जो है बता। अच्छा उमर, इंडिया को किस तरह से देख रहे हैं इस टूर्नामेंट में आप, उनकी परफॉर्मेंस पे अगर बात करें तो? इंडिया की जब भी बात करते हैं ना हम, और स्पेशली कोई भी आईसीसी का इवेंट आता है, तो हम कहते हैं यार इंडिया जो है टॉप 4 में होगा, फाइनल भी खेल सकता है, सेमीफाइनल में खेलेगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि उनके पास तैयार प्लेयर आते हैं, मतलब प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर से आते हैं। ठीक है, ज्यादती है, कमी पेशियां तो हर टीम के में प्लेयर्स के साथ होती रही है और हो जाती है, लेकिन फिर भी जो है उनके पास बैकअप प्लेयर्स होते हैं, बैलेंस टीम होती है, चाहे वो बॉलर्स हो। अब हम शुरू में तनकीद करते थे कि बॉलर्स नहीं इंडिया के पास, लेकिन अब एक नया सिलसिला उनके पास आ गया। जसप्रीत बुमराह तो उनको लीड कर रहे हैं उनकी बॉलिंग बैटरी को, लेकिन अर्शदीप सिंह जो है जिस तरह से क्या बॉलर है वो, फिर ऑलराउंडर्स जो है प्रॉपर है, मतलब वो बैटिंग भी कर सकते हैं, बॉलिंग भी कर सकते हैं, यानी ऑलराउंडर्स का जो नाम है ना उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, प्रॉपर ऑलराउंडर्स है। और जैसे हार्दिक पांड्या फॉर इंस्टेंस है, अब लोगों ने कहा कि आईपीएल में जो है वो नहीं चले, ठीक है ना, उनकी कप्तानी भी इतनी लोगों को अच्छी नहीं लगी, और वो सबूत है कि जिस तरह वो खेले। लेकिन आप कौन कह सकता है कि वो नहीं चलेंगे? बड़े प्लेयर हैं, बड़े टूर्नामेंट के प्लेयर हैं, जिस तरह ग्लेन मैक्सवेल नहीं चले थे आईपीएल में, तो लेकिन जिस तरह 2023 के वर्ल्ड कप में वो चले, फिर 2014 के वर्ल्ड T20 में मुझे याद है पाकिस्तान वो मैच जीता था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, लेकिन वो ग्लेन मैक्सवेल ने पाकिस्तान की ना मतलब दिल की धड़कन तेज कर दी थी, और पाकिस्तान ने एंड पे आके जो है वो मैच जीता था। तो ये ऐसा न्यूजीलैंड क्रिकेटर सिमोन डूल ने भी ये कहा है कि इंडिया के पास बहुत बेस्ट स्पिनर्स हैं। जी, वो उनके ये अपनी अंडरस्टैंडिंग है, और साइमन डूल काफ़ी अरसे से जो है कमेंट्री कर रहे हैं, रिनाउंड नेम है। तो लेकिन ये है कि डिपेंड करता है कि कौन सी कंडीशन होगी। अगर कैरिबियन की बात करें तो क्योंकि स्लो ट्रैक ज़्यादा है, जैसे मैं अर्ज करता हूँ, तो उसमें जैसे आप देख लें कि कुलदीप यादव हो गया, या फिर जो है रविंद्र जडेजा हो गया, ठीक है, और अक्षर पटेल हो गए, ये सारे लोग हैं, फिर चाहल है, तो ये चल सकते हैं इनमें से, मतलब जो है वैरायटियां हैं इनके पास। और रविंद्र जडेजा तो आप देख लेना, फाइन प्रोस्पेक्ट है, काफ़ी अरसे से खेल रहे, 2009 से मतलब इंडियन टीम के साथ व्यवस्था है, तो ये एक्सपीरियंस हैंड है, और फ्लैट करना जानते हैं, वेरिएशंस के साथ बॉल करना जानते हैं, ठीक है ना, परप्लेक्स करना जानते हैं बैटर्स को। तो इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की होगी, और
लेकिन फिर भी विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये वो बिग गन्स है बैटिंग डिपार्टमेंट पे, जो कि क्लिक करेंगे तो कुछ अच्छा होगा। बाकी जसवाल जो फाइन प्रोस्पेक्ट आ रहे हैं, तो एक ऑलराउंड टीम होती है, वो ही जो है वर्ल्ड कप जीत सकती है। एक डिपार्टमेंट के थ्रू आप रिलाई नहीं कर सकते कहीं ना कहीं। ठीक है, एक आपकी तगड़ी एक स्ट्रेंथ जरूर होती है बॉलिंग या बैटिंग। जैसे अभी भी पाकिस्तान की बॉलिंग जो है अगर देखें ऑन पेपर सॉलिड लग रही है, अपार्ट फ्रॉम दैट स्पिन डिपार्टमेंट, जो कि मैं समझता हूँ कि उसमें हम लैग कर रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन शायद अल्लाह करे शादाब खान जो है वो आ जाए मोमेंटम में वापस, क्योंकि 2017 की सीरीज हुई थी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, जो शादाब की पहली सीरीज थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और उसमें उन्होंने क्या जौहर दिखाए थे परफॉर्मेंस के। बॉल टर्न बहुत ज्यादा हो रही थी, प्रोडिजियस स्पिन उनको मिल रही थी, तो पाकिस्तान भी अच्छा कर सकता है। अच्छा उमर, लास्टली अ क्विक रीकैप ऑन यूएसए वर्सेस कनाडा, क्योंकि यूएसए का जो विन था ना वो 6 जून को पाकिस्तान पर भारी पड़ सकता है। देखिए, अगर अपने जाती ख्यालात दूं तो मुझे नहीं लगता कि यूएसए कोई इम्पैक्ट डालेगा। वो हो गया है क्योंकि इन दोनों की, यूएसए और कनाडा की राइवलरी वैसी बड़ी लगती है, और दोनों टीमें जो है ना एक जैसी थी तकरीबन लगभग, और एक दूसरे को जानती थी, प्लेयर्स को जानती थी। इसलिए हमें लगा कि पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, एरन जोस ने बहुत कमाल की इनिंग खेली है और एक कैरेबियन फ्लेवर डाला है, क्योंकि वो बारबाडोस से के उनके अम्मा अब्बा, तो लेकिन ओवरऑल जो है मैं सब तो पाकिस्तान को फिर भी टफ टाइम देना आसान नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान है, जो मर्जी कर ले। वे जो भी पाकिस्तान के इंटरनल जो प्रॉब्लम्स हो, पाकिस्तान जब जाएगा इस लेवल पे तो आसान नहीं होगा। ओपोनेंट्स डरते हैं पाकिस्तान से, इतना इजी नहीं होता, क्योंकि आप देख ले साउथ अफ्रीका जैसी टीम है, वो ऐसे लगता है कि पाकिस्तान पे हावी होगी, लेकिन ये हिस्ट्री बता रही है सारी कि जब ये टीमें खेलती है पाकिस्तान से तो पाकिस्तान हमेशा जो है सबकत ली है। चाहे वो 2009 का सेमीफाइनल हो, पाकिस्तान ने 150 रन स्कोर किए थे इंग्लैंड में सेमीफाइनल में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, लेकिन वो पाकिस्तान ने वो मैच जीता था। तो आसान नहीं होगा, बस बहुत हो गया, अब इट्स टाइम टू बैक टीम। लेकिन हाँ, जो मिस्टेक्स होगी वो तो हम एड्रेस करेंगे, जो भी फ्लॉज हो गए, लेकिन इतना भी नहीं है, बहुत हो गया। पाकिस्तान को सपोर्ट करने का टाइम हो गया। ये जो बातें बन रही है यूएसए किससे हम हार जाएंगे, ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अगर पिचेस की बात करें उमर, तो नई टीम्स के लिए तो बड़ी अच्छी साबित हो रही हैं, तो पुरानी टीम्स के हैंडल कर पाएंगी यूएसए की पिच? पुरानी टीम है और करेगी हैंडल, क्यों नहीं करेगी, इतनी कोई बात नहीं है, और अच्छा ही होगा। पाकिस्तान के हक में ही आएंगे चीजें। बस एक चीज पाकिस्तान को चाहिए कि पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ खेलना है, थोड़ी देर सोशल मीडिया से दूर हो जाए, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाए, यूनिटी की बात करें ना बाबर आजम, वो यूनिटी को एम्ब्रेस करें। वो एक ग्राउंड है ना, स्टेडियम नहीं है, इतनी ऑडियंस नहीं है। देखिए, ये तो आप देखें ना, कोविड भी तो आया था और हम जो है विदाउट स्पेक्टेटर्स खेल रहे थे, तो ये प्रोफेशनलिज्म का तकाजे है। ठीक है, स्पोर्ट है, क्यों नहीं है। देखिए, बेशक 7,000 की कैपेसिटी हो व्हाटएवर, लेकिन जो 20 करोड़ आवाम सपोर्ट कर रही है और पूरी दुनिया में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से फैंस है, हर टीमों के लिए होते हैं, तो वो तो है ही है। और फिर सोशल मीडिया का जमाना है, वैसे ही अगर एक प्लेयर अच्छा करता है तो वो ट्वीटें 4 शुरू हो जाती है यार कि इसने स्पॉटलाइट कैप्टिवेट कर लिया। तो लेकिन जब इंडिया के अंदर मैच हुआ था तो हमारे खिलाड़ियों का यही उनकी शिकायत थी कि नीले कपड़ों में लोग ज्यादा हैं वहां पर। देखिए, वो तो एक नेचुरल चीज थी ना। अब इंडिया में मैच हो रहा था तो इंडियन फैंस ज्यादा हो रहे थे, और वो भी अगेंस्ट आर्च राइवल्स पाकिस्तान, तो ऑब्वियस बात थी कि स्पोर्ट सारी इंडिया ही को मिलनी थी। लेकिन वो भी आपका कहीं ना कहीं डोंट यू थिंक ये इम्पैक्ट करता है मोटिवेशन के लिए? इम्पैक्ट तो ऑब्वियसली पड़ता है आपको, लेकिन फिर भी आप प्रोफेशनल होते हैं ना, तो आप मेंटली स्ट्रांग होना आपको पड़ता है, आप इंड्योरेंस लेवल होना पड़ता है, रेजिलियंस का जो है वो से ज्यादा होने पड़ते हैं, और आपके पास तो वो एक फैक्टर जरूर होते हैं, लेकिन इन दी एंड आपकी परफॉर्मेंस बोलती है। ठीक है ना, आपकी ट्रेनिंग बोलती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि मतलब आप देखिए, कोचेस वगैरह होते हैं ना, वो आपके गेम को निखार नहीं सकते, आपको मोटिवेट कर सकते हैं किसी तरह से, कुछ वर्ड्स कह लेंगे। इन दी एंड तो आप नहीं करना है ना, आपने डिलीवर करना है ना। टीचर आपको पढ़ा देगा, लेकिन टेस्ट तो आप नहीं देना है, ठीक है ना, तो प्लेयर्स नहीं करना है इन दी एंड जो करना है। तो लेकिन ये चीजें जरूर कहीं ना कहीं फर्क डालती है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे जब कोविड आया था तो फैंस नहीं होते थे तो बहुत अजीब लगता था, यानी क्योंकि शोर शराबा एक जो वगैरह होती है, इसलिए तो देखना हम तरसे इतने अरसा क्रिकेट नहीं हुई, क्यों तरसे, यही वजह थी, ये सारा था। तो लेकिन खैर वो एक फैक्टर जरूर है, लेकिन इन द एंड आपकी परफॉर्मेंस बोलेगी। चलें, लेट्स सी उमर, होपिंग फॉर द बेस्ट। आने वाले दिनों में बहुत बड़े मैचेस होने वाले हैं, और इसी के साथ शो रैप अप करने का टाइम हो गया है। आपको रोजाना ठीक 10 बजे रोज मिला करेंगे इसी सेट पर, जोर के जोर पर। मुझे दीजिए तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।